खबर के साथ करेंगे। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक में एसओजी का एक्शन देखने को मिला है। महात्मा गांधी स्कूल से शिक्षक को गिरफ्तार किया है। शिक्षक लोकेश शर्मा दलाल का काम करता था। एसआई सहित कई भर्तियों में पेपर माफिया से आरोपी जुड़ा था। आपको बता दें कि आरोपी रिंकू शर्मा से लोकेश शर्मा के संबंध है, ये भी अपडेट मिली है और आरोपी रिंकू शर्मा की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। दौसा से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, शिक्षक लोकेश शर्मा दलाल का काम करता था, क्या कुछ ही पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये जो पेपर लीक मामला है उस मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। एसओजी के एक सब इंस्पेक्टर अभी कुछ देर पहले दौसा शहर में महात्मा गांधी स्कूल छतरीवाली ढाणी है, यहाँ पर आए और उन्होंने शिक्षक लोकेश शर्मा को हिरासत में लेकर जयपुर लेकर गए हैं। जब इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि शिक्षक लोकेश शर्मा पर जो पेपर लीक का माफिया है रिंकू शर्मा और हर्षवर्धन मीणा, इनसे संपर्क होने की बात सामने आई है। क्योंकि कुछ दिन पहले एसओजी ने रिंकू शर्मा को गिरफ्तार किया था, जो सब इंस्पेक्टर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का माफिया था। और जब रिंकू शर्मा से पूछताछ की गई तो लोकेश शर्मा का नाम निकलकर सामने आया है। ऐसे में उसी आधार पर लोकेश शर्मा को अब एसओजी हिरासत में लेकर जयपुर गई है और जयपुर पूछताछ की जाएगी। जो लोकेश शर्मा है, लोकेश शर्मा पर यह आरोप है कि जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें इन पेपर माफियाओं के संपर्क में लाता था, यानी यूं कहा जा सकता है कि दलाल के रूप में कार्य करने के आरोप हैं। ऐसे में एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई दौसा में की है। जो पेपर माफिया हैं उनसे इस शिक्षक लोकेश शर्मा के जो संबंध बताए जा रहे हैं और जो पूर्व में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है रिंकू शर्मा, जिस पर इनामी आरोपी था, उसने पूरी पूछताछ में ये खुलासा किया है कि उसके लोकेश शर्मा से संबंध थे और लोकेश शर्मा ही अभ्यर्थियों को लेकर आता था और वो उसी के आधार पर यानी मध्यस्थता का काम करता था पेपर माफियाओं और अभ्यर्थियों के बीच। जो लोकेश शर्मा है, इसी आधार पर अब एसओजी ने ये पूरी कार्रवाई की है और अब कुछ देर पहले स्कूल परिसर से ही जो शिक्षक है उसको लोकेश शर्मा को डिटेन किया है और उसे अब जयपुर ले जाएगा। बिल्कुल आशीष, अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक से रोड रोलर मशीन को उतारने के दौरान हादसा हो गया है। क्रेन की मदद से रोड रोलर को ट्रक से नीचे उतारा जा रहा था और अकलेरा कस्बे के 3 बत्ती चौराहे के पास आज एक ट्रक से रोड रोलर मशीन को उतारने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। घटना उस समय हुई जब क्रेन की मदद से रोड रोलर को जो है ट्रक से नीचे उतारा जा रहा था। तस्वीरें भी सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई है और इस दौरान अचानक क्रेन का एक्सल टूट जाने से क्रेन अनियंत्रित होकर के पलट गई और उसी दौरान वहां से गुजर रहे राहगीर की क्रेन के नीचे दबने से मौत हो गई। तो ये बड़ी जानकारी झालावाड़ से आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये हादसा हो गया, क्रेन अनियंत्रित होकर के पलट गई और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। अकलेरा कस्बे में यह हादसा हुआ है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैंसर पीड़ित मरीज बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है। मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि अस्पताल में चूहे ने बच्चे का पैर कुतरा था और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर पीड़ित बच्चा भर्ती था। तो बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अब बड़ी जानकारी यह भी निकल करके सामने आ रही है कि जांच तेज कर दी गई है और मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। जयपुर के प्रताप नगर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कैंसर पीड़ित 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है और आपको यह बता दें कि वही बच्चा है जिसका पैर चूहे ने कुतर दिया था। कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत के बाद सवालों के घेरे में इंस्टीट्यूट प्रशासन। कैंसर पीड़ित 10 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के साथ ही प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कटघरे में है और इसकी वजह से बच्चे की मौत नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाएं भी हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर को चूहा कुतर जाता है और अस्पताल प्रशासन आरोपों से इनकार करता रहा। हम दिखाएंगे कि अस्पताल में गंदगी का अंबार है, ऐसे में चूहे बिल्ली नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल 11 दिसंबर को 10 साल के कैंसर पीड़ित अंश को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया जाता है। परिवार का आरोप है कि वार्ड में भर्ती करने के कुछ ही वक्त बाद वो रोने लगा। जब कंबल को हटाकर देखा गया तो चूहा निकलकर भागा। बच्चे के पैर के अंगूठे से खून बह रहा था। मामले की जानकारी जब नर्सिंग स्टाफ को दी गई तो उन्होंने पैर पर पट्टी बांधकर पल्ला झाड़ लिया। अब जरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। जो पेशेंट आया हमारा, जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया। उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे, स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण में होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग्स हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा, लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग्स तो हो रही थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर्स थे वो पहले से ही पेशेंट किसी को अल्सर उसकी स्किन के थे। तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि चूहे किसी ने काटा, बाकी वहाँ पे कोई नया रीजन नहीं मिला हमें। तो यही है, इसके बारे और मैं कुछ नहीं। अस्पताल प्रशासन रटा रटाया जवाब दे रहा है कि बच्चा गंभीर हालत में लाया गया और चूहे के पैर कुतरने की बात में सच्चाई नहीं है। लेकिन अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि सच्चाई क्या है। तो तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। सफाई व्यवस्था की बात जो है वो जो कही जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि देखिए सफाई व्यवस्था तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। देखिए ये अगर ऐसे इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर बताती है कि बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो है कि बहुत गंदगी का आलम है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ये इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती कि फॉर्मेलिटी पूरी अदा की जाती। हर अधिकारी जब आता है तब यही कहता है कि हम दौरा कर रहे हैं और उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुधर जाएंगी। और ये तस्वीर बता रही है कि वार्ड के अंदर किस प्रकार के हालात है। बहुत ये देखिए आप, कोई बिल्डिंग जो है वो कई सालों से बंद होती है और उसके बाद किस प्रकार से मिट्टी जो है वो जम जाती है, उस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपको गड्ढे दिखा रहे हैं आपको, देखिए वो कारण चूहे कुतरा है। देखिए जो चूहे की बात कही जा रही है, चूहे ने मरीज का पैर जो है वो कुतर लिया। ये देखिए अब इस पार्क में जो बिल्कुल इस परिसर में ही है, इस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के, उसमें ये बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पर चूहे किस तादाद में होंगे। अस्पताल के कोने कोने में गंदगी का आलम है। मरीज तो मरीज, अस्पताल का स्टाफ भी लाचारी दिखाता नजर आ रहा है। सिस्टर यहाँ गंदगी कब से? सर कितने ही दिन हो गए, 5-7 दिन। 5-7 दिन हो गए। तो किसी को शिकायत करी आप लोगों ने? हाँ सर, हम डेली इनको जो स्वीपर आते हैं ना उनको भी बोलते हैं कि ये सफाई अच्छे से कर दो, तो वो जितनी करते हैं बस वो सामान ले जाते हैं, कचरे वाले बैग ले जाते हैं बस, बाकी का कोई पोछा नहीं लगाते वो। SCI जैसा प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छता और सुरक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की अनदेखी यहाँ की जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्थागत खामियों को बेनकाब कर दिया है। ऐसे में इस घटना की गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री डूंगरगढ़ में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में एक्शन हुआ है। एसओजी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्री डूंगरगढ़ के विनेश पुनिया को अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि आरोपी को लेकर के जयपुर एसओजी रवाना हुई है और एसओजी मुख्यालय से जो है मामले का खुलासा होगा।
ये बड़ी अपडेट बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां पर एसओजी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विनेश पुनिया को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी को लेकर के जयपुर जो है एसओजी की टीम रवाना हुई है। तो एसओजी मुख्यालय से मामले का खुलासा होगा। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसओजी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टोंक जेल में बंद अपराधियों के मौज मस्ती के वीडियो वायरल सामने अब आते जा रहे हैं और एसपी विकास सांगवान ने 2 चालानी गार्डों पर कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, कांस्टेबल भंवर सिंह को निलंबित कर दिया गया और दोनों गार्डों के खिलाफ आपको बता दें कि विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। दरअसल हत्या और फायरिंग के मामले में जेल में बंद आरोपी शादाब देशवाली का वीडियो वायरल हुआ था और शादाब पिछले हफ्ते 3 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रहा और अस्पताल से निजी गाड़ी चला करके जेल पहुंचा। शादाब की बगल वाली सीट पर चालानी गार्ड बैठा है और गार्ड प्यार से शादाब की गाल पर थप्पी लगा रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में पेशी पर जाने के दौरान हवालात में सिगरेट पीने का भी वीडियो सामने आया है। नहीं, मेरे संज्ञान में आए थे कल वीडियो, मुझे प्राप्त हुए थे। प्राप्त होते मैंने एसपी साहब को ये वीडियो दे दिए थे और चूंकि ये वीडियो जेल के बाहर के हैं, मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि जो भी चालानी गार्ड बंदियों को पेशी या वास्ते उपचार लेने आती है कि उसको एक बार पाबंद कराया जावे कि वो इस तरह की लापरवाही नहीं करे। और ये जो वीडियो आप जो सिगरेट पीने वाला वीडियो है, ये हॉस्पिटल का प्रिजन वार्ड है, ये वहाँ का है। और गाड़ी चलाने वाला वीडियो भी जेल के बाहर का है। इसमें एसपी साहब ने भी मेरे को एश्योर किया है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। उन्होंने एसपी साहब ने एक डिप्टी एसपी लेवल रैंक के ऑफिसर्स को इसकी जांच दी है और जो भी एसपी साहब ने एश्योर किया है कि जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, एक ऐसा वीडियो कल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, तुरंत हमने इसकी जांच कराई और अभी डीवाईएसपी साइबर जो हैं वो इसकी प्रकरण की जांच कर रहे हैं। पर प्रथम दृष्टया तौर पर जो चलानी गार्ड इनको हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आई थी, उसमें जो जवान थे और जो हेड कांस्टेबल थे दशरथ और भंवर, उन दोनों को ही अभी हमें सस्पेंड कर दिया है और आगे विभागीय जांच जारी है। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजनगर क्षेत्र में एक बार फिर जो है माहौल गर्मा गया है। मामू भानेज क्षेत्र में प्रशासन की बिना परमिशन से समुदाय विशेष के लोग जो है बोर्ड लगा रहे थे। सूचना पर एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, डीएसपी विवेक सिंह आदि मौके पर पहुंचे और बिना परमिशन बोर्ड लगाने की कोशिश में अधिकारियों से उलझे। समुदाय विशेष के लोग जो उलझे, उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और पिछले दिनों आपको बता दें कि विवाद के बाद प्रशासन के द्वारा ही जो है बोर्ड हटाया गया था। फिलहाल मौके पर शांति का माहौल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, एक बार फिर से ये माहौल गर्मा गया है, क्या कुछ जानकारी? तस्वीर भी हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो राजनगर का जो मामू भाने क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले दिनों जो पथराव और जो विवाद हुआ था, उस विवाद के दौरान सरकारी जो जमीन थी उसके ऊपर कुछ समुदाय विशेष का जो बोर्ड लगा हुआ था, उसको प्रशासन ने उस समय हटवा दिया गया था। आज बिना प्रशासन की सूचना के कुछ समुदाय विशेष के लोग वहां पर बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना पर जब पुलिस के कुछ राजनगर थाना अधिकारी और पुलिस के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे तो लोगों से समझाइश की और बहुत प्यार से उनको ये समझाया कि अगर आपको बोर्ड लगाना है तो आप पहले परमिशन लेके आ जाइए, फिर बोर्ड लगाइए। लेकिन जब वो लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं हुए और पुलिस से उलझने लगे तो बड़ी तो उपखंड अधिकारी जो ब्रजेश गुप्ता है वो मौके पर पहुंचे, तहसीलदार विजय कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी समझाइश करने की कोशिश की। लेकिन जब काफी देर की समझाइश के बाद जब नहीं हुआ तो पुलिस ने मौके पर जो बड़ी मात्रा संख्या में जो पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और जो भीड़ जो जमा हो रही थी उनको खदेड़ कर बिल्कुल अलकेश, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आज प्रदेश भर के कोर्ट परिसर चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 230 बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों के लिए मतदान जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए भी मतदान हो रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष, महासचिव समेत 17 पदों के लिए 58 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह से जारी मतदान को लेकर के मतदाता, प्रत्याशी और उनके समर्थकों में जबरदस्त का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ प्रत्याशियों के बच्चे भी मतदाताओं को रिझाने के लिए उतर चुके हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट का चुनावी माहौल ये बता रहा है और तस्वीर जो अलग अलग आई है वो आपको दिखा रहा है। जयपुर की तस्वीर है, अजमेर की तस्वीर है, कोटपुतली और धौलपुर से ये तस्वीर आई है जहां पर आप देखिए कि समर्थकों और मतदाताओं में जबरदस्त का उत्साह जो है देखने को मिला। तो एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है। बार एसोसिएशन चुनाव अलग अलग जगह से तस्वीरें, डूंगरपुर, बारा, बीकानेर और झालावाड़ से भी ये तस्वीर सामने आई है जहां पर आप देखिए कि कैमरों से निगरानी तो की ही जा रही है। जो समर्थक हैं और जो मतदाता हैं उनमें भी जबरदस्त का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आपको बता दें कि 230 बार एसोसिएशन चुनाव हो रहे हैं और एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। प्रदेश भर की बार एसोसिएशन में आज चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के भी चुनाव जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। हाईकोर्ट परिसर में जबरदस्त माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कुल 17 पदों के लिए 58 उम्मीदवार जो है वो मैदान में, और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो एडवोकेट मतदाता हैं उनमें जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में करीब 5000 से अधिक मतदाता जो है वो है। इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, किस प्रकार की वोटिंग इस बार देखने को मिल रही है और क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट का पहली बार मदर बार से ज़्यादा वोटर यहाँ रहे हैं और सबसे बड़ा चुनाव राजस्थान का राजस्थान हाई कोर्ट में हो रहा है। यहाँ 5716 मतदाता आज अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक रहेगा। कल हमारी काउंटिंग है। व्यवस्थाओं के लिए हमने कम से कम 275 लोगों का चुनावी टीम बनाई हुई है। अंदर 1100 कुछ ज़्यादा लोग आपके नए जुड़े हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अंदर हमने कम से कम पिछली बार बूथ जो थे वोटिंग बूथ वो 43 थे, अब के 55 किए हैं। और उसके अलावा भी कि जो हमने यहाँ की बैलेट की वो है और इनकी वो है सीटें, उनको आगे बढ़ाइए, एक एक सीट ज़्यादा करिए। यहाँ पर एक तरह से जो मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको एक तरह से अपने कैंडिडेट के प्रति वोट देने के लिए प्रोत्साहित जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार से अपने तख्तियाँ जो है वो यहाँ पर लेकर तमाम जो मतदाता के जो कह सकते हैं जो लोग इस चुनाव में। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथून में पति ने पत्नी की हत्या की है, तलवार से हमला करके मौत के घाट उतारा है। पारिवारिक कलह के बाद जो है पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कोटा से ये बड़ी जानकारी। कैथून कस्बे में हत्या की वारदात सामने आई है। पारिवारिक कलह के बाद पत्नी की हत्या जो है पति ने कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो तलवार से हमला करके मौत के घाट जो है पति ने पत्नी को उतार दिया और पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर बूंदी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया। और इस मौके पर हीरालाल नागर ने कहा कि पंच गौरव को राज्य सरकार की पहल पर विश्व में ख्याति मिलेगी और ये बूंदी के विकास में भागीदार बनेगा। पंच गौरव राज्य सरकार का एक अनुकरणीय नवाचार है, जो जिले की चुनिंदा गतिविधियों से विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बजट जो जिसकी घोषणा हमने की है वो धरातल पर उतरे, एक एक स्वीकृति की काम हो, इसकी चिंता सरकार कर रही है और ये पहली बार अपने को देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि हम बजट में जिस तरह से प्रावधान किए वो हमारे धरातल पर उतरेंगे। इसी तरह से हमारे MOU जो हुए हैं राइजिंग राजस्थान में वो धरातल पर उतरेंगे। तो हमारे युवाओं को एक रोजगार का एक नया अवसर पैदा होगा। और आज आप देख रहे हो, हमने कहा था कि भाई हम 4 लाख रोजगार देंगे। अजमेर में सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के 702 करोड़ रुपए 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। सीएम ने रिमोट का बटन दबा करके किसानों को यह सौगात दी है। और इसके साथ ही सीएम ने ड्रिप फवारा संयंत्र लगाने के लिए आपको बता दें कि 15,983 किसानों को 28 करोड़ पौंड तारबंदी जैविक खाद्य समेत अन्य कार्यों के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़ और सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं।
किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी टॉल प्रोजेक्ट की योजना हो, क्या हमारी माई डैम की योजना हो, जवाई बांध की योजना हो, क्या हमारे इंदिरा गांधी की नहर की योजना हो, उन सबको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नए कार्यक्रम कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो हमारे किसान आई तो उनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि उस जमीन का पानी अगर जमीन में रहेगा तो उसका फायदा भी किसान को रहेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए दे रही है हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने। और अगली खबर आपको बता दें, रामगढ़ विषधारी से खुशखबरी आई है। बाघिन RVT 03 ने एक शावक को जन्म दिया है और कैमरे में जो है बाघिन एक शव के साथ नजर आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्टाफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाघिन RVT 3 एक शावक के साथ दिखी है और तस्वीर आप देखिए, पिछले 2 महीने से एक ही स्थान पर स्थिर जो है बाघिन RVT 3 दिखाई दे रही थी और आज बाघिन का एक शावक के साथ वीडियो सामने आया है। शावक की उम्र जो है लगभग 1.5 से 2 माह बताई जा रही है। तो कैमरे में देखिए, बाघिन एक शावक के साथ नजर आई है अठखेलिया करते हुए। ये तस्वीर रामगढ़ से सामने आई है। राजसमंद के नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर आज 2 ट्रेनों की आपसी टक्कर की सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। रेलवे NDRF और SDRF के संयुक्त तत्वाधान में आपातकाल के समय सतर्कता को परखने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस का भी योगदान रहा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी ने यह बताया कि अजमेर से नाथद्वारा जाने वाली गाड़ी मावली स्टेशन से रवाना हुई और 11 बजे नाथद्वारा स्टेशन यार्ड में ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल होने की सूचना विभागों को दी गई और यह बताया कि दोनों डब्बे एक दूसरे पर चढ़ करके क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ यात्री भी डिब्बे में फंसे हैं। नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर आपदा चेतावनी हूटर बजाए गए और सूचना मिलते ही रेलवे के सभी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। रेलवे में हम लोग पूरा अपने संरक्षा का ध्यान रखते हैं और आप जानते भी हैं कि इतनी हजारों हमारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अनफोर्सिड सर्कमस्टेंसेस में ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है जो कि इस पर हम रोक नहीं पाए, कि काबू नहीं पा पाए, किसी भी वजह से हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसको हमें किस तरह से टैकल करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस समय हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हमारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि हमको क्या किस तरह से क्या क्या काम करने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं और मतलब उनको इस तरह इसके बारे में अवेयर करने का हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि जो रियल जिस समय आता है उस समय टाइम होता नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम अभ्यास करते हैं और इसमें जो बड़े डिसास्टर होते हैं उसमें हमें NDRF का भी सपोर्ट मिलता है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं।